बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सलीम अवान मेरा नाम है। आप मेरी इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर भी देखते हैं। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू के दो उन्वान हैं। भक्कर का खुआवड़ ख़ानदान तहसील दरिया खान का सियासी ख़ानदान है, कहाँ बैठेगा, कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले हम डिस्कस करेंगे तहरीक लब्बैक को। भक्कर के मकामी मीडिया ने ये दावा किया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबरा अल्लामा साद रिजवी को भक्कर की तहसील क्रूर कोर्ट से इलेक्शन लड़वाया जा रहा है। अगरचे इस खबर की सरगोधा डिवीजन से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मैनेजमेंट है उन्होंने तरदीद भी कर दी है, लेकिन नाज़रीन आप जानते हैं कि रिज़ल्ट हासिल करने के लिए या पब्लिक ओपिनियन हासिल करने के लिए ऐसी इत्तलात दी जाती हैं। हो सकता है अल्लामा साद रिजवी यहाँ से इलेक्शन लड़े, और ये भी हो सकता है कि अल्लामा साद रिजवी भक्कर से क्रूर कोर्ट से इलेक्शन ना लड़े। दूसरी तो हम ये भी देखते हैं कि भक्कर के मुक़्तदिर अवामी खिदमत महाज जो हैं उनकी तरफ से भी मकामी मीडिया ये मतलब दावा कर रहा है कि वो भी तहरीक के लब्बैक की तरफ जाने को तैयार बैठे हैं, या उनकी कोई गुफ्तशनीद चल रही है बहरहाल कि वो तहरीक लब्बैक के टिकट्स के लिए कोशां हैं। एक ये भी हम आपको बताएं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी की जो मतलब अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब जो तहरीक है उन्होंने भी मतलब ऐलान किया है, अनाउंस किया है कि वो बल्दियाती इलेक्शन समेत आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेंगे। भक्कर में एक दो दिन पहले उन्होंने बल्दियाती कन्वेंशन किया है, भक्कर का ही इंतखाब किया गया है, तो यकीनन यहाँ पे उनके कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद शिरकत थी। खुर्रम नवाज गंडापुर जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी खुसूसी शिरकत की है, और खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक भरपूर हिस्सा लेगी आम इंतखाबात में भी और बल्दियाती इंतखाबात में। हमें यहाँ पे ध्यान ये भी रखना होगा कि तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान अवामी तहरीक चूँकि एक ही थिंकिंग की और एक ही सोच की, एक ही मसलक की जमातें हैं, सियासी मजहबी जमातें हैं, तो इनके एक ही जगह से इलेक्शन लड़ने से किसको फ़ायदा होगा, ये भी हमें देखना होगा। उसके साथ अब हम गुफ्तगू कर लेते हैं अपना जो दूसरा हमारा टॉपिक था खुआवड़ ख़ानदान का। पिछले दिनों एक स्टेटमेंट आई, MPA हैं दरिया खान से, भक्कर की तहसील दरिया खान से, सईद अकबर खान नवानी, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि खुआवड़ इत्तेहाद बुलबुला है, पानी का बुलबुला है और बैठ जाएगा, इस सेंस में। तो जवाब में जो खुआवड़ ख़ानदान के PP 90 से उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के लिए, मैं उनका नाम दूँ तो अजफर अली खुआवड़, उन्होंने कहा था कि MPA को याद रखना चाहिए कि वो हमारे हिमायत से इलेक्शन लड़ते जीतते रहे हैं, और जब खुआवड़ ख़ानदान के साथ नहीं होता था तो वो जीत नहीं पाते थे। नाज़रीन, खुआवड़ ख़ानदान 1990 में शायद 1990 में मलिक गज़नफ़र अली खुआवड़ IJ की टिकट पर इलेक्शन जीते थे और पंजाब असम्बली में पहुँचे थे। शायद उस वक्त से अब तक खुआवड़ ख़ानदान का कोई भी फ़र्द कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में नहीं पहुँच पाया है। ये भी है, IJ की टिकट पे वो जीते थे। ये भी हम देखेंगे कि खुआवड़ ख़ानदान अगरचे कभी भी किसी इलेक्शन में 1990 से बाद कभी भी किसी इलेक्शन में नहीं जीत सका और असम्बली में नहीं पहुंच सका है, लेकिन खुआवड़ ख़ानदान हमेशा से किसी की हार या जीत में अहम किरदार अदा करता रहा है। खुआवड़ ख़ानदान के मलिक अमजद अली खुआवड़ तहसील नाज़िम रहे हैं भक्कर के, मरहूम ग़ुलाम रज़ा खुआवड़ तहसील नाज़िम रहे हैं दरिया खान के, इसी तरह सलीम रज़ा खुआवड़, मलिक रमज़ान खुआवड़, ये मुख्तलिफ यूसीज़ के नाज़िम रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी असम्बली में 1990 के बाद खुआवड़ ख़ानदान का कोई शख्स नहीं पहुंच सका। हाँ, ये ज़रूर हम देखेंगे 1990 में भी खुआवड़ ख़ानदान मुत्तहिद था, और बिल्कुल इसी तरह से खुआवड़ ख़ानदान अब भी मुत्तहिद है। अब हम देखेंगे, इलेक्शन होंगे, देखेंगे कौन जीतता है कौन हारता है। आप यकीनन इस वीडियो को देखते भी हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।